अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। विशार्प कैरियर गुरु में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप ध्यान से समझना और देखना कि प्रश्नों में क्या चीज़ पूछी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो महासचिव पूछा है तो कौन थे? त्रिगवेली। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो देश पूछा है कि देश सदस्य हैं तो 193। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? तो पूछा है सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? तो कितने हैं? 15। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो पूछा है कितने देश स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में? तो हम बोलेंगे 5। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछा है तो वो कहाँ पर स्थित है? द हेग हॉलैंड में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पूछे हैं तो कौन है? बान की मून। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो भारतीय कौन थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य पूछा है तो ये जाएंगे 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो 193वां सदस्य कौन सा देश बना था हमारा दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुका बंद नहीं होता? मतलब खून बहता है तो वो बंद नहीं होता है, किसकी कमी से? विटामिन के। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? ध्यान से समझना कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो कौन है? अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो ये सभी को पता है कि दिल्ली में जो स्थित है महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ध्यान देना, पहली रेल भारत में कहाँ से कहाँ तक चली? तो ध्यान देंगे, मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? यह हुई हमारी कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो किस सन में हुआ था भारत में रेल का आरंभ? ये हुआ था हमारा 1853 में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री पूछे हैं तो ये थे हमारे राकेश शर्मा। कब थे? 1984 में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा है तो जाएगा हमारा श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में।
अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पर स्थित है? ये हमारा न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? ध्यान दीजिए, पुच्छल जो तारा है वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यह हमारा हेली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है तो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? यह लेता है हमारा 500 सेकंड। अगला प्रश्न है भारत ने परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो भारत ने जो परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? ये किया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? वह क्या कहलाता है कि हम उसे किसे छू सकते हैं उसके भाग को? तो वो होता है हमारा हार्डवेयर। अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार पूछा है किसने किया था? ये किया था हमारा रॉन्टगेन ने। अगला प्रश्न है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया हमारा तांबा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? वो दिखाई पड़ता है हमारा काला। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार पूछा है किसने किया था? वो किया था हमारा गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह हमारा केरल। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ध्यान देना, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यह बनी हमारी 1911 में। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह पूछा है, यह हमारा शुक्र। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु पूछा है, यह हमारा है बाघ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी पूछा है, तो यह हमारा मोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा है, तो कौन सा है? यह हमारा है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी भगवान बुद्ध को? ये हुई थी हमारी बोध गया। अगला प्रश्न है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को तो 4 मिनट। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनवाया था? क्वेश्चन में पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? जिप्सम ने। अगला प्रश्न है मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों। अगला प्रश्न है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है हमारी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? यह बनाई जाती है हमारी अपकेंद्रीय बल से। अगला प्रश्न है सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? कि सूर्य उदय का जो देश है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, मतलब कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो है हमारा जापान। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पूछा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये मनाया जाता है हमारा 8 मार्च। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य पूछा है, यह हमारा गोवा। अगला प्रश्न है विश्व रेड
क्रॉस दिवस किस तारीख में मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा 8 मई को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए स्थायी अध्यक्ष पूछे हैं तो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखी? वो लिखी है चाणक्य ने। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता पूछे हैं तो कौन थे? महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? किसको कहा जाता है नेताजी? सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है, लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? कि लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारे सरदार पटेल जी को। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। आज हमने इस वीडियो में जीके के कुछ प्रश्नों को किया है, आपको अच्छे भी लगे होंगे। अभी और हम इस तरह के क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए नए वीडियो का।